पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान बेहाल है, प्रदर्शन पर सवाल है, दावों वादों का जंजाल है, इसीलिए लग गई आज चौपाल है। आज चौपाल के इस खास कार्यक्रम में हम किसानों के साथ चर्चा करेंगे कि जो देश पर पूरे देश में किसानों का एक प्रदर्शन चल रहा है, किसान उपवास पर बैठे हैं, क्या स्थिति है, क्यों इतने दिन से सरकार से वार्ता होने के बाद भी, बार बार कोशिश करने के बाद भी चीज़ें नहीं बन पा रही है। आज हमारे साथ किसानों के नेता भी हैं, किसान भी हैं, क्या स्थितियां हैं, क्यों चीज़ें नहीं बन पा रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कमलेश यादव जी हमारे साथ में हैं, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनसे पहले ये जानते हैं कि समस्याएं क्या आ रही हैं। कमलेश जी, देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल का कि आप लोग हम किसानों की छोटी बड़ी सभी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश का अन्नदाता जब से ये 3 सूत्रीय अध्यादेश आया तब से लेकर के आज तक बराबर पूरे देश का अन्नदाता रोड पे बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है। और हमारे मोदी जी वो अपने मन की बात कर रहे हैं। लेकिन कमलेश जी, आप कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो, तो ये कैसे संभव है? जो कानून बन गया है पार्लियामेंट में, इसको वापस कैसे लिया जाए? अच्छा, पार्लियामेंट में बनाया तो उन्होंने किसानों से पूछा नहीं, किसानों से चर्चा भी नहीं किया। अब वो अपने मन के हिसाब से लाए हैं, तो हमारी मन तक जब तक नहीं होगी तब तक हम कैसे हाँ कर लेंगे। और हम बार बार उनके यहाँ जाते हैं, हम किसान हैं, हम अपनी बात भी कहते हैं और बार बार उनसे चर्चा करने भी जाते हैं, लेकिन सरकार फिर भी चर्चा नहीं करनी चाहती, हमारे मुद्दों पे नहीं बात करती है। तो हम क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि बिल्कुल क्या वापस ले लीजिए। क्या क्या खास मुद्दे हैं? आप देखिए, सबसे पहले जो सरकार की मंशा है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक मंशा नहीं बदलेगी तब तक हमारे किसान भाई जो आज धरने पे बैठे हुए हैं, जो हम लोग आज अनशन में बैठे हुए हैं, ये खत्म नहीं होगा। और जो वहाँ पे बुद्धिजीवी लोग सरकार को जो बता रहे हैं कि किसान नहीं और किसी नेता, किसी पार्टी के नेता हैं हम लोग, तो इनकी मानसिकता बहुत गलत है। क्या किसान को गाड़ी से चलने का हक नहीं? क्या किसान को अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार बताए कि किसान को क्या पहनना चाहिए? क्या सरकार को चड्डी बनियान में घूमना चाहिए? क्या सरकार किसान के इस आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है? किसानों की जायज समस्याएं क्या हैं, और क्या किसान अभी जो उसमें है उसमें क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या? आप यहाँ के किसान हैं, आप बताइए क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? अरे दिक्कतें बहुत ही आती भैया। हाँ। एक तो पहली बार रोड खराब है, और दूसरे किसानन का गल्ला सस्ता है। भाई अगर गल्ला बेचा चाहे तो वहाँ जमा नहीं करी फसल के ऊपर। एमएसपी जो बोली जा रही है, एमएसपी के बारे में आपको मालूम है क्या है एमएसपी? जो सरकारी रेट होता है जिसपे गल्ला खरीदा जाएगा, इसके बारे में जानकारी है? नहीं, हमें नहीं है जानकारी। अच्छा, जो एक सरकार गेहूं और धान के लिए एक रेट देती है, मिनिमम इतने पे बिकना चाहिए, तो क्या आप उस पे बेच पाते हैं? नहीं, उससे कम बिका रहा। गल्ला इस समय 9 रुपया 10 रुपया किलो बिक रहा है, और उसमें लागत नहीं आदमी की आ रही, किसान लोगन की लागत नहीं आ रही। मंडियों की क्या स्थिति है? किसान मंडी लेके जाता है तो क्या स्थिति बनती है? अरे बोलिए ना। हाँ बताइए, आप बताइए मंडियों की क्या स्थिति है? चलो तुम बोलो। अरे इसमें का घबरा रहे हैं भाई। हाँ बताइए। किसान जब मंडी अपना गेहूं, धान या जो भी फसल किसान मंडी लेके जाता है, तो हमें ये बताए कि चीज हमारी है, रेट तय क्या सरकार करेगी? क्या एमएसपी क्यों नहीं? तो आप कह रहे हैं एमएसपी नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना ये तो उलट स्थिति हो गई, क्योंकि एमएसपी के प्रबंधन के लिए ही तो इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एमएसपी जो है, सरकार को जो रेट किसान तय कर रहा है उसको मानना चाहिए ना। एमआरपी आप तय कर रहे हैं,
गेहूं का MRP आप तय कर रहे हैं, क्यों तय कर रहे हैं? किसान से पूछिए ना। नहीं, जो प्रदर्शन है उसमें ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को आप लीगल एक वो दीजिए, आप उसको बिल में शामिल करिए। आप कह रहे हैं एमएसपी की आवश्यकता नहीं है। नहीं लाए ना, ये इनके बिल में नहीं था ना। ये धरना प्रदर्शन पर आश्वासन दे रहे हैं ना, तो ये नहीं दे। तो सरकार की मंशा इसमें गड़बड़ है। हमें चाहिए, हमें एमएसपी जो है चाहिए जी। हमारे साथ में ये भाई साहब भी हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी ने यहाँ पर मशरूम की खेती शुरू करी है और इन्होंने छोटा सा एक प्रयास किया है। और अवधेश जी जो है उसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आई, कैसे? नहीं, काफ़ी सारी दिक्कतें आई। मैंने केसीसी के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई किया था, तो अभी तक वो मुझे बैंक वाले टरका रहे हैं, कहते हैं 2 दिन के बाद आओ। फिर जब जाते हैं फिर कहते हैं 2 दिन के बाद आओ। तो अभी मेरा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, तो सरकार जो है किसानों की स्थिति सुधारना चाहती है, उसीलिए वो बिल लेके आई है। और इस बिल के पीछे भी कह रहे हैं कि विपक्ष पढ़ के उसको किसानों को भ्रमित कर रहा है। क्या ये स्थिति लगती है? जी हाँ, अगर MFC लगानी है तो किसान से पूछना चाहिए कि इसका रेट क्या होना चाहिए फसल का। किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं जमीनी स्तर पर या नहीं मिल पा रही हैं? मगर मिल रही हैं, मगर जैसे मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही। किसान को, जैसे 100 किसान हैं उसमें से बस 1 ही 2 को मिल रही हैं, बाकी सब कागजी कार्रवाई हो रही है। तो कमलेश जी, यहाँ पर किसानों को सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से जो एक सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही, ये स्थिति कैसे है? ये देखिए, हम आपको बताएं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा, कोई भी आप डेटा उठा के देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर परेशान हुआ है तो किसान, सबसे ज्यादा अगर मौत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मौजूदा सरकार में किसानों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। और आपको बताएं, इस समय खाली हवाई बात करते हैं। जितने केंद्रीय मंत्री और जितने केंद्र के हमारे नेता हैं वो सब हवाई बात करते हैं, चाहे वो धान खरीद की हो, चाहे वो गन्ने के पैसा को लेकर के हो, और चाहे एमएसपी की गारंटी को लेकर के हो। हमारे नेता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि किसान अड़े हुए हैं। किसान अड़े नहीं है, किसान अपनी बात को करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए बैठे, वो अड़े नहीं है। अगर उनको वार्ता न करनी होती, अगर किसानों को समझौता नहीं करना होता है तो हम क्यों उनके घर जाते? हम सरकार के घर भी जाते हैं, सरकार से वार्ता भी करते हैं। लेकिन सरकार एक ऐसी चीज है ना कि वो गोल गोल खाली घुमा रही। अब आप देख लीजिए कि पूरे देश का अन्नदाता रोड पे पड़ा है और हमारे मोदी जी वो अपनी मन की बात करके के चौपाल लगाने जा रहे हैं। अरे दादा, जब किसान पड़ा है दिल्ली में तो चौपाल में तुम्हारी कौन आएगा? किसानों की समस्याएं बहुत हैं। खेती की जो लागत लगती है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान अपनी जो उपज है उसको लेकर कहाँ जाए, वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो सुविधाएं, जो योजनाएं सरकार लेके आती है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँच ही नहीं पाती, किसान तक पहुँच ही नहीं पाती। किसान जो भोला भाला है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो सरकार जो अफसरों के चक्कर लगाता रहता है और उसको नहीं वहाँ तक वहाँ सुविधा मिल पाती। तो इन सब दिक्कतों के साथ में किसान सड़क पे आ चुका है, बेहाल हो चुका है। और अभी जो मामला है इसमें आप क्या लगता है कि जो ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? ये जो आंदोलन किसानों ने कर रखा है, ये उनके अपने हक में आंदोलन कर रखा है और सरकार इस पे विचार करे और किसानों की बात सुने। और किसान लोग जो धरना दिए हुए हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, तब किसान जाकर के धरना दिया है। तो सरकार तो कह रही है कि उसने ये जो बिल लेके आई है, जो नया कानून बनाया गया है, वो किसानों के हित में है और किसानों के लिए बढ़ोतरी के लिए है, विकास के लिए है, उनकी आय दुगनी करने के लिए है। लेकिन आय दुगनी करने के लिए तो है, लेकिन चक्कर ये है कि इसमें बिल में साफ साफ जो एमएसपी तय करनी चाहिए, ये सरकार ने नहीं तय की है। ये कोरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसमें रखेंगे, लेकिन इसमें कोई लिखित में नहीं दे रही है कि हम इसमें एमएसपी तय करेंगे। और क्या क्या समस्याएं आती हैं जो किसानों को, जो जमीनी स्तर पर, और जो सरकारी योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, आप क्या कहेंगे? अब इसमें समस्याएं बहुत सी हैं। जैसे गाय सब इधर उधर घूम रही हैं, खेतों में चल रही हैं, फसल का नुकसान कर रही हैं। आदमी पैसा लगाता है, उसके बाद जो है फसल नहीं हो पाती है। इसमें जो है इस तरीके से जो है अब गरीब किसान का जो है कैसे पालन पोषण होगा?
जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक निर्देश दिए थे, जो एक व्यवस्था बनाई थी कि हर गांव में, हर ब्लॉक के स्तर पर एक गौशाला बनाई जाएगी, उसका भी जमीनी एक हकीकत आपको दिख रही है कि अभी भी जो छुट्टा जानवर हैं वो किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और वो चीज़ें अभी तक जो अधिकारियों की कमी है वो सामने उजागर सामने आती है। आपको लगता है कि ये स्थितियाँ कब तक बदल सकती हैं? ये स्थितियां तब तक नहीं बदलेंगी जब तक जमीन स्तर पर, धरातल पे जब तक सरकार काम नहीं करेगी। जैसे अभी एक आपने बात पूछी कि नहीं, कानून वापस लेने से क्या आपको लगता है कि चीजें बदल जाएंगी? उसमें बात कानून वापस लेने की नहीं, बात है कानून संशोधन की, बात है कानून में किसानों की जो चीजें हैं उनको रखने की। बात है कि अगर हम अपनी मन की बात को करते हैं तो मन की बात आप कर रहे हो ना, किसान की मन की बात तो सुनो आप, किसान की मन की बात आप सुन नहीं रहे हो। अगर सरकार कहती कि हम एमएसपी को जो है बिल में इंक्लूड करेंगे, उसको हम लिखे चाहिए, हमें लिखे चाहिए। सरकार, अगर हमारे किसान भाई हम सब लोग हैं उस चीज के सहमत होंगे और धरने जो है शासन को हम लोग खत्म करेंगे, उसको लिखित चाहिए हमें। अगर हमें लिखित आश्वासन मिले तो ये आंदोलन और ये गतिरोध खत्म हो सकता है। हाँ, 100% हमें तो लगता है कि धरना खत्म हो जाना चाहिए। इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी, सुधर सकती है जी। जो ये जो कम रेट की बात है, जैसे अभी जो एमएसपी जिस पर लागू है, उससे भी नीचे क्या अपना अनाज बेचने पर मजबूरी है? जी बिल्कुल, किसान 1000 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल धान बेच रहे हैं, तो इसका कोई जितनी लागत आती है उससे ज्यादा तो किसान की लागत जा रही है, वो तो किसान तो घाटे में जा रहा है। तो अगला प्लानिंग क्या कर पाएगा वो? मैं 10,000 रुपए लगा तो उसमें 5,000 मिल रहा है, तो 5,000 की वो क्या प्लानिंग करेगा? अपने खेत की क्या बोएगा, क्या करेगा, क्या बच्चों का घर चला? जो ये बिक्री केंद्र बनाए गए, आपको लगता है वहाँ पर अपना फसल बेची जा सकती है? बेची जा सकती है, लेकिन सर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग 1 महीना पहले गए थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अभी तक वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। सरकार है, आप आ जाओ, कल आओ। ये हमारे उदेश भाई एक बार गए, इनका 30 नंबर आया था, आज तक कॉल उधर से नहीं आई है कि मतलब धान लेकर आइए। जो बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। किसानों को सुविधाएं, जो नियम कानून सरकार बनाती है, उसको मूर्ति रूप जो जमीन पर एक जो उसका असल रूप लगा भी है, मतलब बिकने के लिए जा ही नहीं पा रहा। ये देखिए, इनका धान अभी भी लगा हुआ है गठर, और इन्होंने एक 30 नंबर इनको टोकन नंबर दिया गया था, लेकिन अभी तक ये वहां तक बिक नहीं पाया। जो बिक्री केंद्र हैं वहां पर सरकारी और लोग उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये स्थितियां बनती जा रही हैं। और एक बार ये भी ये है कि जो किसान इतना लाद के वहां पहुंचता है, जब वहां पर 4-5 दिन खड़ा रहता है, उसके बाद वापस भी लाना पड़ता है। वहाँ हम लोग ट्रैक्टर पे लेके गए थे, किराया का ट्रैक्टर था, वहाँ से फिर वापस लाना पड़ा। कितना रुपया लग गया? 500 रुपया किराया पड़ा था। और फिर वहाँ कितने दिन रुकना पड़ा? 2 दिन रुकने के बाद फिर वापस आ गए? जो वापस आना पड़ा, बोले अभी आपका नंबर नहीं है, बाद में आना। इस तरह की जो स्थितियां हैं वो एक बड़ी समस्या है। किसानों को सुविधाएं जो सरकार देना चाहती है, वो चीज़ें मूर्ति रूप जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार है कि सुनवाई नहीं होती, अफसर नहीं सुन रहे, बैंक के अधिकारी नहीं सुन रहे, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा, जो फसल बीमा की बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा, जो पशुपालन की बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा, और उनको भ्रमित किया जा रहा है या उनको गुमराह किया जा रहा है। ये हकीकत इसके बिल्कुल जुदा है कि किसान कितना परेशान है। किसानों की समस्याओं में एक समस्या और खासी जुड़ गई है, पराली जलाने की। सरकार ने इसके लिए सख्त नियम बना दिए हैं कि पराली जलाने पर जुर्माना होगा, जेल तक हो सकती है, लेकिन किसानों की व्यवस्था करने में सरकार पीछे हटती दिखती है। आपको लगता है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है पराली जलाने से, ये सिर्फ किसानों की गलती है? आप हमें ये बताइए, क्या पराली जलाने से प्रदूषण होता है? अंबानी की, टाटा की जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, क्या उनमें ऑक्सीजन निकलती है क्या? हमें सरकार ये बताए कि पराली जलाने से किसान दोषी हो गया, और आप बड़े बड़े जो बंदे बैठे हुए हैं वो दोषी नहीं है, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। किसान को पराली जलाने क्यों जेल भेजा जा रहा है? किसान अपने अपशिष्ट जो है, जो पराली है, उसका क्या व्यवस्था करनी चाहिए? उसको क्या करनी चाहिए, तो सरकार खरीदे या पैसा दे पराली। ना सरकार व्यवस्था कर रही है, उन पर कानून लगाए जा रहे हैं, उनको जो है परेशान किया जा रहा है। क्या लगता है जी? जो पराली जलाने का किसानों पे आरोप ये थोपा जा रहा है, पराली जलाने का, ये गलत है। और पहले तो सरकार को चाहिए, जो बड़ी बड़े उद्योगपतियों ने कंपनियां लगा रखी हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाएं। प्रदूषण तो इनसे फैलता है। नहीं, अपने गांव में, आपके गांव में यहाँ पर किसी पे FIR हुई क्या इसके लिए? नहीं, अभी हमारे यहाँ गांव में तो कोई FIR नहीं हुई है।
और कोई जलाया भी नहीं है। सरकार के नियमों का पालन किया, लेकिन सरकार को ये नियम हटा देना चाहिए। पहले उद्योगपतियों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, तो छोटा तो अपने आप राइट हैंड हो जाएगा। कमलेश जी क्या कहते हैं, पहले सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, फिर उसके लिए जो दंडात्मक व्यवस्था है उसको करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो हम किसानों के लिए खाली गाना गाने का काम करती है, धरातल पे कोई काम नहीं करती है। हमारी जो मांगे हैं, जो ये 3 सूत्रीय अध्यादेश है, इसमें हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन देते चले जा रहे हैं। एक एक बात उसमें लिखी हुई है। हमारी जब तक एक एक बात का निचोड़ नहीं होगा, हमारी शर्तें मान्य नहीं होंगी, तब तक आपकी किसान नहीं हटने वाला है। और मैं बता दूं कि एमएसपी पे लिखित गारंटी और एमएसपी के नीचे खरीद पर सजा का प्रावधान हमको लिखित चाहिए। कोई भी माल, हमारा जो भी माल है, हम किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगता है। हम आलू बेचे 5 रुपए किलो, और उस 1 किलो आलू में कोई भी छोटा बड़ा व्यापारी जो उद्योगपति, वो उसमें 3-3 ग्राम चिप्स भर के निकाले 5,000 रुपए की, वो डाल दे 20 रुपए का है, उस पर कोई मतलब नहीं। किसान ही हर चीज का दोषी है। पराली के ऊपर हम लोगों ने लिखित वो किया है कि इस पे जो आपने सजा का प्रावधान किया है, क्या बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की जो फैक्ट्री चल रही है उन पे सजा का प्रावधान नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा है? हर काम किसान ही कर सकता है। हर जितनी भी सजाएं हैं सब किसान के लिए ही बनी है। क्या दोषी सिर्फ किसान ही है, क्या कहते हैं? सरकार की नज़र में तो लगता है किसान ही सबसे कमजोर है, किसान को दबा दिया जाए। किसानों को दबाने का प्रयास हो रहा है, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि सरकार कह रही है कि किसानों के विकास की बात करते हैं। ये जो कानून लाए हैं उससे किसानों को एक नई जीवन मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, उनको विकास मिलेगा, उनके तकनीकी में उनको आर्थिक रूप से बड़ी प्रगति मिलेगी। लेकिन किसान बेहाल है। सरकार ने योजनाएं काफ़ी चालू की हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत बिल्कुल अलग है। आज किसान जो है सड़कों पर डटा हुआ है, आज किसान धरने पर बैठा हुआ है, अनशन पर बैठा हुआ है। ये स्थिति सरकार को जल्द से खत्म करनी पड़ेगी। इसी के साथ हम यहाँ पे आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स
सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।